बीजेपी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। बीजेपी ने कहा कि अब विपक्षी नेताओं को इस कानून के विरुद्ध दुष्प्रचार और राजनीतिक तर्क देना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही देर बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश के कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। उधर इस फैसले से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। कांग्रेस ने इस फैसले पर कहा कि इससे ऐसे समय में देश में लोकतंत्र पर दूरगामी असर होगा और जब सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को लेकर दिए गए फैसले का हमारे लोकतंत्र पर दूरगामी प्रभाव होगा और खासकर उस समय जब सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और नलिन कोहली ने फैसले की सराहना की और इसके प्रावधानों की आलोचना करते हुए विपक्षी दलों की आलोचना की। ज्ञात हो कि दोनों नेता उच्चतम न्यायालय में वकील भी है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने, उनके परिसरों की तलाशी लेने और संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह उन विपक्षी नेताओं को जवाब है जो जांच एजेंसी पर एक अभियान के तहत आरोप लगाते रहते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि इस निर्णय के बाद इस कानून के खिलाफ दुष्प्रचार और राजनीतिक तर्क समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून बगैर भय और पक्षपात के सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा विपक्षी दल इस कानून के खिलाफ, इसके इस्तेमाल के खिलाफ और ईडी के खिलाफ कोई तर्क स्थापित नहीं कर सके कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पीएमएलए में कठोर प्रावधानों का अर्थ है कि ईडी मजबूत होगा, जो शयप्रंग के दौरान पेश किया गया। वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम ने इसे पेश किया था। उच्चतम न्यायालय ने उसे सिर्फ बरकरार रखा है। कांग्रेस और उसके समायाचकों को जश्न मनाना चाहिए कि सरकार इस मामले में उनके साथ है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएमएलए एवं ईडी के अधिकारों पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला निराशाजनक एवं चिंताजनक है। देश में पिछले कुछ वर्षों से जो तानाशाही का माहौल बना हुआ है, इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल और अधिक करने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह ने बुधवार को धन शोधन निवारण कानून के विभिन्न प्रावधानों पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह संघीय जांच एजेंसी के जांच संबंधी अधिकार को मजबूती प्रदान करता है। सिंह अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत न्याय मिलना जारी रहेगा और इससे यह सुनिश्चित होगा कि भ्रष्ट लोगों को जेल हो और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाए। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम समेत 240 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी है। न्यायालय ने यह देखते हुए कि यह दुनिया भर में एक सामान्य अनुभव है कि धन शोधन एक वित्तीय प्रणाली के अच्छे कामकाज के लिए खतरा हो सकता है, पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह एक साधारण अपराध नहीं है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों को बरकरार रखा। केंद्रीय एजेंसी के लिए न्यायालय का यह फैसला काफी अहम है क्योंकि उस पर सरकार के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के अक्सर आरोप लगते रहते हैं। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।